हेलो एवरीवन। तो जो लोग भी चाहते हैं बेसिक से क्लास ज्वाइन करना एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के साथ, तो कल मतलब मंडे से मैं एक क्लास शुरू करने वाला हूँ। नई बैच की टाइमिंग रहेगी शाम को 7 से 8। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सैटरडे संडे टाइम है तो सैटरडे संडे रात को 9 से 10 का बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी है, आपको बेसिक ग्रामर से नहीं करना है, आपको स्पोकन से रिलेटेड बेसिक मेजर कंसर्न है, तो डेली मंडे से फ्राइडे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये क्लासेस हैं। और सुबह की भी क्लास चल रही है 8:30 बजे से। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी बैच सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? ये क्या सेंटेंस है? ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग का। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, तो हम वहाँ पर जो सेंटेंस शुरू करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इज़ आया, फिर इसके बाद शी, फिर नॉट, फिर ब्यूटीफुल। फॉर्मूले के हिसाब से ये बनना चाहिए था इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल। आप ऐसे भी बना सकते हो और नॉट को इज़ में मर्ज करके इजंट भी बना सकते हो, इजंट शी ब्यूटीफुल। और जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो ब्यूटीफुल की जगह सिर्फ ब्यूफुल ही बोलते हैं। सो इजंट शी ब्यूटीफुल। ठीक है, ट की आवाज़ बहुत हल्की सी आती है। सो इजंट शी ब्यूटीफुल या फिर इजंट शी ब्यूटीफुल, दोनों ही चल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कहा जिससे ये बात कर रहा है, सामने वाले ने कहा कौन सी लड़की? मुझे तो बस टाइपराइटर दिखा, ये जो टाइपराइटर रखा हुआ है इसको बस वही दिखा। इसने कहा कौन सी लड़की, विच गर्ल। यहाँ पर विच गर्ल की जगह वॉट गर्ल अगर होता तो ये सेंटेंस ज़्यादा सही रहता। क्यों? क्योंकि देखो विच का यूज़ हम तब करते हैं जब 5 या 6 में से कुछ हो, मतलब काउंटेबल चीज़ों में से कुछ हो, तब हम वहाँ पर विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने 5 लड़कियां खड़ी हुई हैं और आप मुझे बोलो कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो, तब मैं बोल सकता हूँ कि विच गर्ल, कौन सी लड़की। क्योंकि सामने मेरे 5 या 6 लड़की खड़ी हुई हैं, उनमें से कौन सी, विच गर्ल। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझसे रैंडमली बोलो कि सर क्या आप उस लड़की को जानते हो, मैं दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं, तब मैं बोलूँगा कौन सी लड़की। तो वहाँ पर आना चाहिए व्हाट गर्ल। ठीक है, तो कायदे में यहाँ पर आना चाहिए था कि व्हाट गर्ल। मुझे तो बस टाइपराइटर दिखा, या फिर मैंने तो बस टाइपराइटर देखा, आई जस्ट सॉ द टाइपराइटर। ठीक है, बस वाले सेंस के लिए जस्ट लगाया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और सी की ये इतने ऊपर, इतने रिमोट जगह भी बुलेट के बाद में तेज़ आ रही है नीचे से, समझ नहीं आता कि ये चीज़ें अलाउड क्यों हैं, इन पर ट्रैफिक पुलिस की क्यों नहीं जाती है कुछ भी गाइडेंस। चलिए, तो मुझे तो बस टाइपराइटर दिखा, आई जस्ट सॉ द टाइपराइटर। ठीक है, यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है सॉ, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, चिंता मत करो संजय। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ध्यान से एक चीज़ समझना, मैंने कई बार बताया हुआ है, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, वो उस काम से शुरू होता है जो हम करने के लिए कह रहे हैं। और जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, कोई चीज़ के लिए हम जब करने के लिए मना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस है वो शुरू होता है डू नॉट से। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि चिंता मत करो, तो कुछ ना करने के लिए कह रहे हैं, तो सेंटेंस शुरू होगा डोंट वरी संजय। ठीक, हालांकि ये चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन इसके पीछे जो छोटे छोटे से बेसिक ग्रामर है, अगर हम वो सीख जाएंगे ना, तो बड़े सेंटेंसेस को समझने में और बनाने में बहुत ईजी रहेगा। तुम पहले भी इस स्थिति में रह चुके हो, तुम पहले भी इस स्थिति में या फिर इस कंडीशन में रह चुके हो। अब यहाँ पर किसी कंडीशन में रहना, इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे? किसी कंडीशन में रह चुके हो। अब कंडीशन कोई जगह तो है नहीं जो हम लिव का यूज़ कर दें, स्टे का यूज़ कर दें, विज़िट का यूज़ कर दें। अगर कोई शहर है तो आप स्टे, विज़िट, लिव इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं मनाली में रह चुका हूँ, सो आई हैव विज़िटेड, आई हैव लिव्ड, हम बोल सकते हैं। आई हैव स्टेड, मैं उस होटल में रह चुका हूँ, आई हैव स्टेड इन दैट होटल। लेकिन जब कंडीशन की बात आ जाए कि मैं उस स्थिति में रह चुका हूँ, तो हैव के साथ स्टे की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, लिव की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती,
विजिट की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। स्टेट ऑफ बीइंग में बी की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन बी का मतलब होता है किसी कंडीशन में हो, रहे या बन। तो ऐसे सेंस में हम बी की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं हैव के साथ। अब हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो बन जाएगा हैव बीन। तो इस सेंटेंस में जो हम हैव बीन का यूज़ कर रहे हैं, ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है, बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बीन। तो सेंटेंस बना, तुम पहले भी इस स्थिति में रह चुके हो। यू हैव बीन इन दिस कंडीशन बिफोर। अब यहाँ पर बिफोर का यूज़ क्यों आया? कुछ बच्चे जो मेरी क्लास के हैं वो ये चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया है उनको मैंने ये चीज़ बताई है कि बिफोर का जो यूज़ होता है वो किसी पॉइंट से पहले होता है। अगर मैं अभी के पॉइंट से पहले बात करूं कि मैंने 4 दिन पहले उसको देखा था, 2 महीने पहले मैं वहाँ गया था, यहाँ पर हम बिफोर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर अगो, अर्लियर, बैक, इनका यूज़ होगा। तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ कैसे आ गया कि तुम पहले भी इस स्थिति में रह चुके हो? क्योंकि ये अभी से पहले की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है कि तुम जब इस स्थिति में पढ़े, उस स्थिति में पढ़ने से पहले भी तुम ऐसी स्थिति में पढ़ चुके हो, रह चुके हो, ठीक है। तो यू हैव बीन इन दिस कंडीशन बिफोर, ठीक। तुम इससे भी छुटकारा पा लोगे, ठीक है। छुटकारा पाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टर्म्स होती हैं, छोटे छोटे से फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, ठीक। एक होता है गेट थ्रू। तो गेट थ्रू, रिड ऑफ, गेट थ्रू, रिड ऑफ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम छुटकारा पाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल में हम बात करते हैं गेट थ्रू की। तो तुम इससे भी छुटकारा पा लोगे। यू विल गेट थ्रू दिस टू, TOO, भी वाले सेंस के लिए लगा हुआ है यहाँ पर टू, ठीक है। तो तुम इससे भी छुटकारा पा लोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। ये आया, पहले आया सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आया विल, यहाँ एक्शन आया गेट थ्रू, ठीक है। किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, छुटकारा पा लेना, उस सेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो यू विल गेट थ्रू दिस टू, तुम इससे भी छुटकारा पा लोगे, ठीक है। तुम्हें याद है तुम रचना से कैसे निपटे थे? तुम्हें याद है, यहाँ पर सिर्फ इतना आएगा, यू रिमेंबर। कायदे में ऐसे भी लगा सकते हो, डू यू रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हें याद है? तो जैसे हिंदी में मैंने क्या शुरू में लगाया, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब डू शुरू में लगा सकता हूँ, डू यू रिमेंबर। लेकिन जैसे हम हिंदी में भी बिना उसके बोल देना, अरे तुम्हें याद है, बस टोन से समझ में आ गया, मैंने क्या नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ टोन से समझ में आ गया कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें याद है ऐसा हुआ था। इसी तरह से वहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, यू रिमेंबर, तुम रचना से कैसे निपटे थे, ठीक है। निमटने के लिए डील विथ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, टू डील विथ समथिंग। टू डील विथ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से निमटना। अब कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, मैंने कहा नाउ हाउ विल यू डील विद दिस प्रॉब्लम, अब इस परेशानी से कैसे निपटोगे, ठीक है। हैंडल, टैकल, वही चीज़ होती है डील विथ, ठीक। सो यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, हाउ यू डेल्ट विद रचना। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, ये इसको आंसर नहीं देना है कि तुम रचना से कैसे निपटे थे मुझे बताओ, इसने सवाल नहीं पूछा, ये बस इसको एक याद दिला रही है, ठीक है, कि तुम्हें याद है ना कि तुम रचना से कैसे निपटे थे। यू रिमेंबर हाउ यू डेल्ट विद रचना, ये वो सेंटेंस है। मैं कीर्ति के साथ ऐसा क्यों करूं? अब ये कह रहा है कि चलो रचना से तो मैं निपटा था, शायद इसे रचना को मारा होगा, ठीक है। He might have killed Rachna. He would have killed Rachna. Although I haven't watched this movie completely, but this is the thing I can sense it out, because at the end of this movie or the series, police was doing some kind of interrogation with Manoj Vajpayee. So I can make an assumption that he might have killed Rachna earlier. लेकिन उसी को ये बोल रहा है कि चलो मैं कीर्ति के साथ ऐसा क्यों करूँ? Why do I have to do with the same thing? अब मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किसको बोलूं। जब इस तरीके से सेंटेंस आए ना, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप शुड का यूज़ कर सकते हो, तीसरा आप डू को बाहर निकाल कर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हैव टू का यूज़ कर सकते हो, नीड टू का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये सेंटेंस है कि मैं कीर्ति के साथ ऐसा क्यों करूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया क्यों करूँ,
वाई शुड आई डू दिस, वाई शुड आई, शुड का यूज़ कर सकते हो। एक होता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भाई, हाउ कैन आई डू दिस, ये आप बोल सकते हो। दूसरा, वाई डू आई हैव टू डू दिस, ठीक है, वाई डू आई नीड टू डू दिस, ऐसे। तो हैव टू और नीड टू का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने लगाई हुई है कि वाई डू आई हैव टू डू द सेम थिंग विथ कृति, सो वाई डू आई हैव टू डू, वाई शुड आई डू, शुड यहाँ पर अपने आप हेल्पिंग वर्ब है तो वाई के बाद शुड आ गया। लेकिन अगर आप हैव टू नीड टू का यूज़ करोगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये डू डज ही होती है। तो वहाँ पर आ जाएगा वाई डू आई हैव टू डू, कि मुझे ऐसा क्यों करना होगा, द सेम थिंग, वही चीज़ विद कृति, कृति के साथ। तो पूरा सेंटेंस बना वाई डू आई हैव टू डू द सेम थिंग विद कृति। क्या मैं ऐसे ही खुश नहीं रह सकता, ठीक है। कैन का सेंटेंस है, एक अपनी एबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। तो फॉर्मूला हमारा क्लियर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एक्शन। ये छोटा सा फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब आया कैन, सब्जेक्ट आया आई, फिर नॉट, फिर एक्शन है बी हैप्पी। यहाँ जो एक्शन है ये स्टेट ऑफ बीइंग है बेसिकली, तो रहना, होना, तो उस कंडीशन में बी हैप्पी। तो सेंटेंस बना कैन आई नॉट बी हैप्पी लाइक दिस। कैन और नॉट को मर्ज करके कांट बना दिया, कांट आई बी हैप्पी लाइक दिस। ऐसे ही ये जो ही का सेंस है इसके लिए मुझे जस्ट लगाना पड़ेगा, और जस्ट कहाँ आता है, एक्शन से पहले आता है। और बेसिकली इसमें एक्शन क्या है, होना। क्या मैं खुश नहीं रह सकता, बी हैप्पी, तो बी हैप्पी से पहले जस्ट आ जाएगा। सो कांट आई जस्ट बी हैप्पी लाइक दिस, कांट आई जस्ट बी हैप्पी लाइक दिस, कि क्या मैं ऐसे ही खुश नहीं रह सकता। अब उसने कहा सामने वाले ने, काल्पनिक मित्र अच्छे होते हैं लेकिन एक निश्चित सीमा तक। काल्पनिक मित्र अच्छे होते हैं, मतलब काल्पनिक मित्र, इमेजिनरी फ्रेंड्स, अच्छे हैं वो। सो इमेजिनरी फ्रेंड्स आर गुड, कि काल्पनिक दोस्त अच्छे हैं लेकिन एक निश्चित सीमा तक, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। पॉइंट बोल सकते हो, लिमिट बोल सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, या फिर बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। तो इसने कहा कि इमेजिनरी फ्रेंड्स आर गुड बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, कि काल्पनिक दोस्त अच्छे हैं लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। लेकिन आखिरकार वे वो नहीं दे सकते जो तुम चाहते हो। आखिरकार, इवेंचुअली, इवेंचुअली का जो मतलब होता है, ध्यान से समझ लेना, बहुत से लोग इसको गलत यूज़ करते हैं। एक टर्म होता है फाइनली, ठीक है, आखिर में। वो जो सेंस होता है ना फाइनली, तो चलो आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। ये जो होता है आखिर में, आखिरकार, ये अलग है फाइनली वाला, ठीक है, कि फाइनली मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, फाइनली मैंने कर लिया, वो ये अलग होता है। और एक होता है इन दी एंड या फिर इवेंचुअली, ये अलग होता है। वो होता है एज अ रिज़ल्ट, एज अ रिज़ल्ट, कि उस बंदे ने बहुत मेहनत करी, करता चला गया, किसी से मिला नहीं, अपने काम पर ही फोकस रखा, और आखिर में वो एक IAS ऑफिसर बन गया। तो वो एज अ रिज़ल्ट, कि जब हम बात करते हैं तब हम इन दी एंड या फिर इवेंचुअली का यूज़ करते हैं, वरना हर जगह एट दी एंड का ही यूज़ होता है। चलिए, सो बट इवेंचुअली दे कांट गिव व्हाट यू वांट, लेकिन आखिर में वे वो नहीं दे सकते, दे कैन नॉट गिव यू, दे कांट गिव जो तुम चाहते हो। अब यहाँ पर चाहना, मैंने कई बार बोला हुआ है, चाहना, सोचना, बोलना, कहना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसके लिए हम वॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आखिरकार वो नहीं दे सकते जो तुम चाहते हो, बट इवेंचुअली दे कांट गिव व्हाट यू वांट। तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। अब तुम्हें ये चीज़ करनी होगी, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, यू मस्ट। अब यहाँ पर जो मस्ट का यूज़ आ रहा है ना, बेसिकली इस सेंस में आ रहा है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। अगर पड़ेगा वाले सेंस में लेओगे आप इसको, तो यहाँ पर आप हैव टू का यूज़ कर सकते हो। यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ हर, यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ। अब गेट रिड ऑफ मैंने अभी बताया था, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। गेट थ्रू, गेट रिड ऑफ, उसी टाइम पर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा, तुम्हें ये चीज़ करनी होगी। यू विल हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो, यू नीड टू का भी यूज़ कर सकते हो, यू मस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ऑब्लिगेशन वाले पार्ट में मैंने क्लास में पढ़ाया था,
ठीक है, मॉडल्स के अंदर तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा, यू मस्ट गेट रिड ऑफ हर। ठीक है, अब इसने कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, किससे के लिए हम यूज़ करेंगे whom। सो whom आर यू टॉकिंग टू, whom आर यू टॉकिंग टू। अब देखो टॉक टू और टॉक विद में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर टॉक टू कहाँ लगाऊँ, टॉक विद कहाँ लगाऊँ। सीधी सी बात है, अगर आप टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो टॉक विद आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है। अगर इसने सुन लिया कि दोनों ये आपस में बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर टॉक विद का भी यूज़ कर सकती है, सेंटेंस बिल्कुल सही है कि whom आर यू टॉकिंग विद। ठीक है, अगर बात वन वे कम्युनिकेशन की रहती है तो वहाँ पर टॉक टू का यूज़ होता है, whom आर यू टॉकिंग टू, फिर अब ये हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप चुपचाप बैठे हुए हो और मुझे आया गुस्सा, फिर मैं वहाँ कह रहा हूँ कि भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वन वे की। तो मुझे जब गुस्सा आया मैंने कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछे तो कि सर आप किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा राहुल के साथ बात कर रहा हूँ मैं, राहुल और मैं दोनों बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग विद राहुल। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। एक मिनट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।